नलिका ये अपने पास है छोटी तथा सीधी नलिका, ये अपने पास है छोटी तथा सीधी नलिका। चले भैया बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना। अब पूछेगा गुरुजी ये जो छोटी छोटी सीधी सीधी नलिका है इसने क्या काम किया? बेटा ये सारी की सारी छोटी सीधी नलिका यहां से निकली, येलो येलो येलो, ये जाके और यहां पे मिलता है नलिकाओं का जाल। क्या मिलता है? नलिकाओं का जाल। देखो ये जो दिखाई दिया ये मेरे पास नलिकाओं का जाल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बोला हाँ। ये जो हरे रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये मेरे पास है नलिकाओं का जाल और इसी को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। ये नलिकाओं का जाल है, इसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस, दैट इज वृषण जालक। इसी को बोलते हैं रेटेटेस्टिस, दैट इज वृषण जालक। तो जब भी कोई कहे वृषण जालक का मतलब, मैंने बोला ये वृषण जालक का मतलब ये क्या है? नलिकाओं का जाल है। ये अपने पास क्या है? हमने बोला ये अपने पास है नलिकाओं का जाल है, जाल है। तो हमने बोला ट्यूबुली रेक्टाई कहां जाके खुली? हमने बोला पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ चैम्बर में जो रेटेटेस्टिस था उस रेटेटेस्टिस में जाके खुली। बोला सर ठीक है, अब क्या बात थी? हमने एक चीज और नोट करी मेरे बच्चा। बोला सर क्या नोट किया? हमने ये चीज देखा कि ये जो मेरे पास वृषण है, इस वृषण की पृष्ठ सतह पर, इसकी पृष्ठ सतह पर मतलब ये वाली सतह पृष्ठ सतह है, इसकी पृष्ठ सतह पर ही यहां पर ही नलिकाओं का जाल पाया जाता है। ये लो, और नलिकाओं के जाल से ये जो संरचनाएं बनी है जो कि अत्यधिक कुंडलित संरचना है, इस अत्यधिक कुंडलित संरचना जो कि नलिकाओं का बिल्कुल जाल है, इसको ही बोलते हैं अधिवृषण। तो जब भी कोई कहे अधिवृषण कहां पाया जाता है? वृषण की अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर? जल्दी जवाब दो। जब भी कोई कहे अधिवृषण कहां पाया जाता है? वृषण की अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। अधिवृषण कहां पाया जाता है? वृषण की अधर सतह पर कि पृष्ठ सतह पर? यस, जल्दी बोलो यस। पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। अब हमने बोला इस रेटेटेस्टिस से कुछ नलिकाएं निकलती है और वो नलिकाएं कहां खुलती है? हमने बोला वो नलिकाएं जाके खुलती है, वो खुलती है अधिवृषण में। वो नलिकाएं जाके खुलती है, वो नलिकाएं जाके खुलती है, वो खुलती है अधिवृषण में। ये लो, यहां पर देखो ये नलिकाएं जो लाल रंग की है ये जाके कहां खुल रही है? अधिवृषण में खुल रही है। इसे बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? इन नलिकाओं को अपन बोल के चलते हैं शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं, दैट इज वासा इफिरेंसिया। शुक्र वाहिकाएं, इनको ही बोल के चलते हैं वासा इफिरेंसिया, वासा इफिरेंसिया। बेटा ये वासा इफिरेंसिया जो है इनकी संख्या जो होती है वो होती है 10 से 12। कोई कहे इनकी संख्या कितनी है? हमने बोला इनकी संख्या है वो अपने पास है 10 से 12। बोला गुरुजी ठीक है। अब हमने बोला ये रेटेटेस्टिस जो था ये इन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा किसमें खुला? ये अधिवृषण में खुला। और इस अधिवृषण को देखोगे तो इस अधिवृषण के 3 भाग दिखाई देंगे। एक ये सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं कैप्यूट, दैट इज हेड। दूसरा ये मध्य वाला सकरा भाग, इसे बोलते हैं कॉर्पस, दैट इज बॉडी। एक तीसरा ये सबसे नीचे वाला भाग, इसको बोलते कोडा, दैट इज टेल।
तो जब भी हमसे पूछे कि बताओ अधिवर्षण के कितने भाग, तो आपका सीधा जवाब आएगा कि साहब अधिवर्षण जो है उसके 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग जिसमें शुक्र वाहिकाएं खुलती है उसको बोलते कैपिट, उसके बाद कॉर्पस